Assalamu alaikum nursery class. Hope you all are doing good, having great fun at your home and giving a proper time to your studies. Welcome to your Self and Society class, nursery class. It's your Self and Society books, and now let's open your page number 26. Here your page number 26, and on page number 26 our topic is religion. आपको पता है रिलीजन किसे कहते हैं? आपने अपने जो नाजिया का लेक्चर लेसन है वहाँ पे आपने रीड किया होगा कि हमारा दीन क्या है. हमारा दीन है इस्लाम. तो रिलीजन क्या होता है? हमारा दीन. ठीक है. अब इसके पहला क्वेश्चन है, हु इज़ आवर क्रिएटर. हमें किसने पैदा किया? नर्सरी क्लास. हु इज़ आवर क्रिएटर? अल्लाह. हु इज़ आवर क्रिएटर? अल्लाह. तो अब हमने जो है वो अल्लाह के स्पेलिंग पेटल्स में, फ्लावर की पेटल्स में कंप्लीट करने हैं. तो ए स्टार्ट्स उन्होंने दे दिया है. अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? डबल एल यूज़ होता है अल्लाह के स्पेलिंग्स में, तो हमने 1 एल यहाँ पे राइट करना है सेकेंडर. फिर आएगा ए एन एच अल्लाह. ठीक है. दोबारा में आप पढ़ें ए डबल एल ए एच अल्लाह. क्या बना है? अल्लाह. हु इज़ आवर क्रिएटर? अल्लाह. आपने इनके जो है स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद करने हैं. एंड नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज. यहाँ पे है वट इज़ द राइट द लेटर ऑफ द आर रिलीजन इन ईच बॉक्स. हमारे जो हमारा रिलीजन क्या है, मैंने अभी आपको गाइड किया था. हमारा रिलीजन है इस्लाम. तो हमने अभी जो है वो इस्लाम के स्पेल जो है वो इन बॉक्स में राइट करने हैं. आई इन्होंने हमें ऑलरेडी राइट करके दिया है. नेक्स्ट हम लिखना है इस्लाम के स्पेलिंग क्या होते हैं? आई एस एल ए एम इस्लाम. ठीक है. आई एस एल ए एम इस्लाम. तो अब हमने यहाँ पे इसके आपने जो है इस्लाम के स्पेल जो है वो अच्छे से याद करने हैं. आपको जो है वो एग्ज़ाम में भी इसी तरह आएगा. आपने पूरे स्पेल जो है वो आपको ज़बानी याद होने चाहिए. कोई भी आपको इसके लिए हेल्प आउट नहीं करेगा. इसलिए इसको जस्ट रीड नहीं करना, इसको जस्ट राइट नहीं करना, इसको आपने याद भी करना है. नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज. ऑल थैंक्स टू अल्लाह. यहाँ पे जो है हमने बताना है कि हमें जो जितनी भी आपकी जो आपको फैसिलिटीज़ मिली हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको जो रहमत अता की, जो आप फूड खाते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत है. जो आप लोग जो हैं वो क्लॉथ वेयर करते हैं वो भी अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिले हैं ना. हमारा घर, हमारे फादर मदर, हमारे बहन भाई, ये सब क्या है? अल्लाह ताला की नेमतें हैं. तो हमने क्या है, हमने यहाँ पे क्या करना है? तो हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है. अल्लाह ताला थैंक्स टू अल्लाह फॉर ऑल एंड एवरी थिंग. जो उसने अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसके लिए हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है. अल्लाह गिव अस फूड. अल्लाह ने हमें क्या दिया है? फूड, क्लोथ एंड मैनी अदर थिंग्स. वी शुड थैंक अल्लाह. हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ प्रोवाइड की है. हम लोगों को अच्छी हेल्थ दी है, हम लोगों को अच्छा घर दिया है, इतने अच्छे टॉयज़ हैं आपके पास, इतने अच्छे अच्छे क्लॉथ्स हैं. तो क्या आप अल्लाह ताला का उसके लिए थैंक यू बोलते हैं? अल्लाह ताला को आपने आपको जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह मीन्स कि हम अल्लाह को थैंक यू बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो ये फ़ूड जो हमें प्रोवाइड किया है, जो ये अच्छी नेमतें, इतने मज़े के फूड जो हमें दिए हैं, उनके लिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं. तो आप कोई भी चीज़ जो है आप अपने कपड़े जो पहनते हैं आप उनको अपने क्लॉथ वेयर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें. आप अपना फूड जो है वो खाना ख़त्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें ताकि अल्लाह ताला की नेमतों का हम शुक्र अदा कर सकें. और नेक्स्ट आवर टॉपिक है हु इज़ आर लास्ट प्रॉफिट. अल्लाह ताला के आखिरी नबी कौन है? नर्सरी क्लास. अगर आपको याद है तो बताएं मुझे कौन है. हु इज़ आर लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. यहाँ पे जो है वो 4 जो हैं वो अल्लाह के जो रसूल हैं, जो प्रॉफिट हैं, उनके नेम्स बताए हुए हैं. आपने मुझे, मैं इनको रीड आउट करूँगी तो आपने मुझे बताना है कि हमारे जो लास्ट प्रॉफिट हैं वो कौन से हैं. मूसा हमारे लास्ट प्रॉफिट थे. दाऊद, मोहम्मद या ईसा? बताएँ मुझे. वेरी गुड. मोहम्मद हमारे जो हैं आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे आखिरी नबी हैं, वो लास्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैं. तो अब आपने क्या करना है कि ये मोहम्मद एम से स्टार्ट हो रहा है तो आपने एम में जो है वो कलर्स करने हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है? इनकी बाउंड्रीज़ बना लें. ठीक है. ताकि जो कलर्स हैं वो बाहर ना निकलें. इस तरह आपने सारी इनकी जो है वो एम की बाउंड्री बनानी है और दैन आपने एक ही पैटर्न में लाइट हैंड के साथ इनके अंदर कलर्स करने हैं. ठीक है. फुल एम के अंदर आपने इनको कलर करने हैं. ये आपका सेल्फ एंड सोसाइटी का वर्क है. आप इसकी अगेन प्रैक्टिस करें. इसमें आपने जो है वो अल्लाह ताला की स्पेलिंग, जो अल्लाह वर्ड है इसकी स्पेलिंग याद करने हैं बहुत अच्छे से. आपने जो है रिलीजन की स्पेलिंग अच्छे से याद करने हैं, जो कि व्हाट इज़ आवर रिलीजन? इस्लाम. इस्लाम की स्पेलिंग अच्छे से आपने याद करने हैं. उसके बाद आपको जो है वो ये आपका थैंक्स टू अल्लाह वाला टॉपिक है. इसमें आपने अल्लाह ताला की
जो भी आपको बताया गया कि जो अल्लाह ताला ने आपको नेमत दी है, आपका हाउस, आपके फादर मदर पेरेंट्स जो हैं, आपके जो टॉयज़ हैं उनके लिए, अपने क्लोथ्स के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सब के लिए अल्लाह ताला का थैंक यू बोला करेंगे। थैंक यू अल्लाह ताला जी, आपने हमें इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। और देन हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है, आपको पता ना चाहिए कि हु इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने आप जो है वो यहाँ पे मोहम्मद में एम में बहुत अच्छे से कलर्स करने हैं। और जब भी आपसे कोई पूछे कि हु इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट, तो आपको बताना चाहिए कि हु इज़ आवर लास्ट प्रॉफिट, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको बहुत अच्छे से याद करें, अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum nursery class, hope you all are doing great. I hope so you are having great fun at your home and giving a proper time to your studies. And welcome to your basic science class, nursery class. This is your basic science book, and now we are going to open its page number 25. Here on page number 25 there is a concept, is weight. Weight क्या होता है? किसी भी चीज़ का वज़न। वेट क्या होता है? वज़न। तो यहाँ पे वेट किस तरह की टू जो है वो टाइप्स ऑफ वेट होता है, हैवी वेट और लाइट वेटेड। जो जैसे यहाँ पे एग्जांपल, आपके पास एक 1 सीटेड सोफ़ा है और एक आपके पास 2 सीटेड सोफ़ा है, तो इनमें से किसका जो है वो वेट ज़्यादा होगा? जिसकी 2 सीट्स हैं। जो जितनी बड़ी चीज़ उसका उतना भी ज़्यादा वेट होगा, जितनी वो छोटी है उस वेट उसका उतना ही वेट कम होगा। सेम यहाँ पे आपके पास एक बुक है जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत जो वो थिक बुक है, और एक पास आपके पास टेडी बियर है। टेडी बियर का वेट कम होगा या जो बुक है उसका वेट कम होगा। एक्चुअली जब भी आप अपने टेडी बियर को होल्ड करते हैं, आप चेक करते हैं कि उसका जो वेट है, उसमें जो कॉटन होती है वो आपको रुई जो है वो इतनी लाइट होती है कि जितना भी थोड़ा टेडी बियर बड़ा भी हो तो उसका जो कॉटन का वेट है वो बहुत कम होता है। तो इसमें जो हमारी बुक है उसका वेट ज़्यादा होगा, और इसमें जो हमारी जो टेडी बियर है उसका जो वेट है वो कम होगा। और यहाँ पे हमारी साइज माइट है कि हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे हैवी वेटेड जो ऑब्जेक्ट है उनके अंदर हमने जो है वो टिक करना है, और जितने भी क्रॉस जो लाइट वेट होंगे उनके अंदर क्रॉस करना है। ठीक है, ऐसे इन दोनों में से हैवी वेट क्या है? बुक का वेट ज़्यादा होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और वो हार्ड है, और एज़ कम्पेयर टू हमारा टेडी बियर जो कि सॉफ्ट होता है और उसके अंदर जो है वो कॉटन होती है, और कॉटन का जो साइज़ है वो जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। तो इसलिए ये जो है वो लाइट वेटेड होगी और ये जो है वो हैवी वेटेड है। नाउ यहाँ पे आपके पास एक स्पून है, एक जो है वो मग है जो कप ऑफ टी है, और एक आपके पास जो है वो टेबल है। मुझे बताएं इनमें से सबसे ज़्यादा वेट किसका होगा? सबसे ज़्यादा वेट होगा आपके टेबल का। देन जो दूसरी दोनों चीज़ें हैं वो उसके कंपैरिजन में उनका वेट कम है, तो हम दूसरी दोनों जो है वो आइटम्स को जो है वो क्रॉस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी जो यहाँ पे भी आपका थर्ड वेट ये है कि आपके पास एक जो है वो पूरा रैंक है, रैंक का वेट ज़्यादा होगा, तो हमने यहाँ पे भी टिक करना है। सेम ऐसे एक आपके पास फ्रिज है और एक आपके पास बलून्स है। कि आपकी फ्रिज और आपके बलून्स का वेट सेम है? नो, फ्रिज बहुत ज़्यादा हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू बलून्स। बलून्स तो बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में से हैवी वेटेड कौन है? आपकी फ्रिज। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आप लोगों को टेक्सचर्स बताए गए हैं, 2 टेक्सचर्स हैं। वहाँ पे हमने यहाँ पे टेक्सचर्स का जो है वो डिफरेंस बताना है कि सॉफ्ट टेक्सचर कौन से होते हैं और रफ़ टेक्सचर कौन से होते हैं। ठीक है, आपके जो रफ़ टेक्सचर होते हैं, जैसे जो भी ऐसी कोई चीज़ जो है वो आप जिसको आप टच करें और वो आपके हैंड्स पे जो है वो बम्पी इफेक्ट दे या आपको चुभन हो उनको टच करके, वो कौन से होते हैं? रफ़ टेक्सचर्स। और जितने भी स्मूथ टेक्सचर वो होते हैं जिनको आपने जो आप टच करें उस किसी भी चीज़ को, तो वो आपके हैंड पे बिल्कुल भी जो है वो बम्पी इफेक्ट ना हो, आपके हैंड जो है वो जो है हार्ड ना हर्ट ना हो। तो सेम ऐसे ही हाथ आपका जो है मूव कर जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्मूथ। जैसे ये पेज स्मूथ है, मैं इसको बहुत इजीली यहाँ पे जो अपने हैंड को रब कर सकती हूँ, मुझे कोई भी हर्टिंग फील नहीं होगा, कोई भी बम्पी इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हमारा स्मूथ ऑब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने बार्क देखी हो, आपने बार्क कहते हैं ट्री के बाहर जो उसकी येलो इसका ब्राउन पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बार्क। अगर आप उसको कभी हैंड टच करेंगे तो आपको जो है वो बम्पी इफेक्ट फील होगा, आपको चुभन फील होगी। तो इसका मतलब है कि बार्क क्या है? रफ ऑब्जेक्ट है। एज़ कम्पेयर रिबन आप कभी आपने रिबन को हैंड लगाएं, जो आपके मोस्टली गर्ल्स ने भी वेयर किया होता है, या फिर जो आपके गिफ्ट्स के ऊपर जो रिबन होता है कभी आप उसको हैंड लगाएं, वो कितना स्मूथ होता है, वो इतने इजीली हमारा हैंड जो उसके ऊपर मूव कर देता है, तो वो क्या आते हैं? स्मूथ टेक्सचर। सेम एज एक आपके पास जो है वो काउन और एक आपके पास प्लास्टिक बैग है। काउन उसके ऊपर जो है वो 1 और ये जो नेम्स लिखे होते हैं उनकी शेप्स होती हैं वो बम्पी इफेक्ट देती हैं, वो उभरी हुई होती हैं। तो जब हम उस पर हाथ लगाते हैं तो हमारे हैंड को जो है वो बम्पी इफेक्ट फील होता है, ऊपर नीचे वाला हैंड हमारा फील करता है। तो ये फिर रफ होते हैं। और हमारे प्लास्टिक बैग जिनमें आपके क्लॉथ्स आते हैं ये वो कितने स्मूथ होते हैं, इजीली हम उसके ऊपर हैंड जो है वो मूव कर सकते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके प्लास्टिक जो बैग्स हैं वो आपके स्मूथ ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब नाउ वी आर मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे है कलर द हैवी एंड द रफ ऑब्जेक्ट
ब्राउन आपके पास जो है हैवी और जो रफ़ ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आपने ब्राउन कलर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास मुझे बताएं कि हैवी कौन होगा। एक आपके पास जो है वो आपका पिलो है और एक आपके पास इतनी बड़ी वो जो पीस ऑफ जो वुड है वो है। इन दोनों में से जो है सबसे पहले मुझे बताएं कि हैवी कौन होगा। वुड होगी, क्योंकि फिर दोबारा से जो हमारे पिलोज़ होते हैं उनमें तो कॉटन होती है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइट वेटेड होती है, तो इसलिए जो हमारी वुड है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ज़्यादा वेट की होती है। तो इसलिए हमारा जो हैवी वेट किसका होगा, हमारी हमारी वुड का। ठीक है, सेम ऐसे हमारे पास अब दो चीज़ें इनमें अब हमने पहला कंपैरिजन कर लिया कि जो हमारा वुड है वो जो है वह हैवी होगा और हमारा जो पिलो है वो सॉफ्ट होगा ना। अब हमने देखना है कि इन दोनों में से रफ़ कौन सा है। तो रफ़ में भी जो हमारा पिलो होता है वो तो वो ये उसके ऊपर क्लॉथ होता है और क्लॉथ तो बिल्कुल भी जो रफ़ नहीं होता, वो तो उसके आप ऊपर हैंड से हैंड मूव करेंगे तो वो तो बहुत ईजिली मूव कर देगा। जबकि बाग हमने पहले भी पढ़ा था कि वुडन बाग जो होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ होती है। जब हम उसको फील करते हैं तो हमारे हैंड को जो है वो हार्ड फील होता है और में बम्पी इफेक्ट आता है। तो ये हमारे बाग है और इसके अंदर हमने कौन सा कलर करना है, ब्राउन कलर। तो आपने अपनी वुड के अंदर ब्राउन कलर करना है। सबसे पहले हम इसकी आउटलाइन करेंगे लाइक दिस विद वेरी इजी हैंड। ठीक है, आपने फुल ऐसे इसकी आउटलाइन कर लेनी है पूरे आपकी। उसके बाद आपने पेंसिल को लाइट हैंडेड पकड़ना है और इसको एक ही पैटर्न में मूव करवाना है। अगर आप इसको लॉन्ग वे में कर रहे हैं इट्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि ये लॉन्ग ऑब्जेक्ट है, इसको आप लॉन्ग पैटर्न के साथ ही मूव करवाएं। और ये फिर आपने फुल बॉक्स में ऐसे इसी पैटर्न के साथ पेंसिल को लाइट हैंडेड रखना है। नर्सरी क्लास में आपको अगेन बता रही हूँ कि कभी भी पेंसिल को ऐसे होल्ड करके कलर्स नहीं करते, पेंसिल को ऐसे दूर से थोड़ा पकड़ें और लाइट हैंड के साथ इसको मूव करवाएं। इसलिए आपने इन दोनों में से जो रफ ऑब्जेक्ट है वो आपका वुडन है और इसमें आपने कलर करना है। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट पेज वेयर इज़ अ टॉपिक इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, यहाँ पे आपके पास एक ग्रीन लीफ है। जब भी थोड़ा टाइम गुजर जाता है लीव्स को, तो जब बहुत ज़्यादा जो धूप है, धूप की वजह से क्या होता है कि हमारे जो लीव्स हैं उनका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। जब उनको बहुत ज़्यादा देर हो गई होती है और वो धूप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो जो हमारे लीव्स हैं उनका कलर जो डे बाय डे जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। मेरे पास आपकी दिखाने के लिए एग्जांपल है, चेक करें। ये हमारे पास एक ग्रीन लीफ है, ठीक है। जैसे इसको ज़्यादा जो है वो धूप लगती है या फिर उसको जो है वो वाटर उनकी जो कंजप्शन है वो कम हो जाती है तो वो उस लीफ का कलर ये हो जाता है। फर्स्टली वो ये इस कलर का था, देन वो कौन से कलर में मूव हो गया, लाइट येलो कलर। ठीक है, जैसे भी कोई भी चीज़ है, जैसे जब वो फ्रेश ग्रीन है तो जब उसका कलर मतलब वो फ्रेश है, अभी न्यूली बोर्न है तो उसका कलर क्या होता है, ग्रीन, प्लांट्स का स्पेशली। और जब जैसे जैसे जो है वो ओल्ड हो जाते हैं या फिर उनको जो वाटर कंजप्शन कम हो जाती है या फिर उनको जो बहुत ज़्यादा हीट मिलती है देन वो चेंज टू येलो कलर। ठीक है, तो लाइट कलर में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे पेज अ फ्रेश लीव एंड द फेडिंग लीव टू शो द दी इन कलर। अब आपने क्या करना है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं, आपने यहाँ पे एक फ्रेश लीव को अटैच करना है अपनी, और जो यहाँ पे आपने एक जो फेडिंग लीव है उसको आपने शो करवाना है कि आफ्टर सम टाइम वो जो है वो फेड होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसको जो है वो वाटर कंजप्शन शायद कम है या बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, इसलिए वो जो है उसका कलर चेंज हो रहा है। सेम इस तरह चेंज इन साइज़ है। एक आपके पास लॉन्ग पेंसिल है, जैसे आपके पास न्यू पेंसिल होती है तो वो बहुत लॉन्ग होती है। आफ्टर सम टाइम आप उसको रोज़ जो है वो शॉर्प करते हैं, आपने काफ़ी यूज़ के बाद क्या वो उसका जो साइज़ है वो कम होना शुरू करता है। सपोज़ करेंगे आपके पास जो है वो आपकी न्यू पेंसिल है तो ये कितनी लेंथ में लंबी है, जैसे जैसे आप उसको शॉर्प कर जाते हैं तो उसका साइज़ जो है वो डे बाय डे कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि पेंसिल ड्रा करनी है जो लॉन्ग साइज़ में हो, और जैसे ही उसके जो आप शॉर्प करेंगे तो उसका साइज़ कितना कम होता जा रहा है उसके रिलेटेड आपने एक शॉर्ट पेंसिल यहाँ पे ड्रा करनी है। यहाँ पे शेप, चेंज इन शेप, पेस्ट पेज कलर्ड पेपर ऑफ साइज़ इन ईच बॉक्स टू शो द चेंज इन शेप। अगर आपकी जो कोई भी ये है कि आपके पहले आपने स्केयर बना लें या कोई भी ऐसी चीज़ फिर देन आप देखें कि आप उसका चेंज कैसे करेंगे उस स्केयर फॉर्म को। आपने ये स्केयर है, ठीक है, एक पेपर स्केयर आपने यहाँ पे बनाना है। देन आप देखेंगे अगर उसको उसकी चेंज वो मोल्ड हो जाते हैं ना पेपर्स, तो आप उसको मोल्ड करेंगे तो मे बी वो ट्रायंगल फॉर्म में हो जाए, मोल्ड करेंगे तो मे बी आप उसको जो है वो क्यू फॉर्म में बना लें। जिस तरह भी आपका जो पेपर की चेंज आएगा शेप में वो आपने यहाँ पे ड्रॉ करना है।
उसके बाद आपकी असेसमेंट है, जैसे कि हमारे मैंगोज़ होते हैं, जब आपका मैंगो को जो है वो अनराइप होता है तो वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। जैसे जैसे ही वो जो है राइप होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उसका कलर क्या चेंज होना शुरू होता है, येलो। तो यहाँ पे हमने येलो कलर करना है। सेम एज़ जैसे आपका ग्रीन लीफ है, जो जब उसको वो फ्रेश होता है तो वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन का। और जैसे जैसे वो जो है वो ड्यू टू सनलाइट, ड्यू टू द लो कंजप्शन ऑफ वाटर, जिससे भी आपका जो लीफ है फेड होना शुरू हो जाता है, फेड होना शुरू हो जाता है, और वहाँ पे उसका जो कलर है वो येलो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने कौन सा कलर करना है, येलो। उसके बाद आपका बनाना है। बनाना जब भी जो है वो अनराइप होते हैं, जो पके हुए नहीं होते, दैन उनका जो फ्रेश कलर होता है वो होता है ग्रीन। और जैसे जैसे वो राइप होना शुरू हो जाते हैं तो उनका कलर किस में चेंज होना शुरू होता है, येलो में। सेम एज हमारे पास ऑरेंज की एग्जांपल है, जब आपके ऑरेंजेस जो हैं वो छोटे होते हैं, वो अनराइप होते हैं, तो उनका कलर ग्रीन होता है। विद फ्यू टाइम, कुछ टाइम के बाद जो है वो ग्रीन में जो है वो येलो में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह एग्जांपल और है, और आपने कुछ मैं आपको बताऊंगी, कुछ अपने अपने घर से फाइंड आउट करनी है। जैसे आपका एप्पल है, एप्पल भी आपका ग्रीन कलर का होता है, बट ड्यू टू सम आफ्टर सम टाइम जब वो राइप होना शुरू हो जाता है तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब आपने अपने घर में एग्जांपल्स ऐसे देखनी है कि कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन से फ्रूट्स हैं या कौन से ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आफ्टर सम टाइम जो अपना राइप होने के बाद, पकने के बाद अपना जो है वो कलर चेंज कर लेती हैं, और वो कलर कौन सा है चेंज होता है। आपने इसकी जो है वो एक एक्टिविटी करनी है और मुझे सेंड करनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।